गांव के पास एक घना जंगल था जहां कोई भी दिन ढलने के बाद जाने की हिम्मत नहीं करता था। सब कहते थे कि वहां एक खतरनाक विच रहती है जिसने कई लोगों को डराकर भगा दिया है। गांव के लोग उसे कालिया चुड़ैल कहते थे। उसकी डरावनी हंसी और चमकती लाल आंखों का डर सबके दिलों में बैठा हुआ था। लेकिन जंगल का राजा शेरू द लायन किसी से नहीं डरता था। उसे अपनी स्ट्रेंथ पर पूरा भरोसा था और वह समझता था कि वो जंगल का सबसे पावरफुल क्रीचर है। एक दिन शेरू का सामना उस चुड़ैल से हो ही गया। रात का समय था और शेरू जंगल में अकेला घूम रहा था। अचानक पेड़ों के बीच से एक शैडो उसके सामने आई। वो कोई और नहीं बल्कि वही कालिया चुड़ैल थी। उसकी आईज खून जैसी लाल थीं और उसकी हंसी इतनी भयानक कि शेरू को भी हल्का सा शौक लगा। मगर शेरू ने अपने डर को छुपा लिया और बोला, तुम कौन हो जो मेरे जंगल में घूम रही हो? चुड़ैल ने ठहाका लगाते हुए कहा, मैं इस जंगल की असली मालकिन हूँ। तुम्हें लगा कि तुम यहाँ के किंग हो। अब मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ का टेस्ट लूंगी। अगर तुम मेरी चैलेंजेस को पार कर गए तो मैं मान लूंगी कि तुम सच्चे राजा हो, नहीं तो तुम्हें ये जंगल छोड़ना पड़ेगा। शेरू ने बिना कोई टाइम गवाए चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। कालिया चुड़ैल मुस्कुराई और अपनी पहली चैलेंज दी, तुम्हें इस रात की घनी डार्क शैडोज में सबसे बड़ी रॉक को ढूंढकर उसे मेरे सामने लाना होगा। मगर याद रखना, इस जंगल में बहुत सी स्केरी साउंड्स तुम्हारा रास्ता रोकेंगी। शेरू ने गहरी सांस ली और अपने पंजों से जमीन को रगड़ा। उसने करेज जुटाई और रॉक की खोज में निकल पड़ा। उसके रास्ते में कई स्केरी साउंड्स गूंजने लगी। पेड़ों से स्नेक्स, गोश्त जैसी शैडोज और न जाने कितनी अजीब साउंड्स सुनाई देने लगी। लेकिन शेरू के दिल में डर को जगह नहीं थी। आखिरकार उसने उस जायंट रॉक को ढूंढ ही लिया और अपनी ताकत से उसे घसीटते हुए विच के सामने ला खड़ा किया। चुड़ैल को यह देखकर थोड़ा सरप्राइज हुआ, पर वो मुस्कुराई और बोली, तुमने पहली चैलेंज पूरी कर ली, लेकिन अभी तो गेम शुरू हुआ है। अब तुम्हें मेरी दूसरी चैलेंज का सामना करना होगा। तुम्हें इस पूरे जंगल में फैले हुए मेरे खतरनाक ट्रैप्स से गुजरना होगा, जो अंधेरे में बिल्कुल दिखते नहीं। अगर तुम फंस गए तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। शेरू ने एक बार फिर अपनी स्ट्रेंथ और विजडम का यूज किया। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और ध्यान से रास्ते का ऑब्जर्वेशन किया। चुड़ैल ने कई ट्रिक्स चली, मगर शेरू हर बार उन ट्रैप्स को क्लेवरली पार करता गया। उसके पैरों की हल्की सी भी आवाज नहीं थी, जैसे वो जंगल की शैडोज में खो गया। आखिरकार उसने सभी ट्रैप्स को पार कर लिया और विच के सामने पहुंच गया। अब विच को लगा कि शेरू वाकई में एक ब्रेव और क्लेवर लायन है, लेकिन वह हार मानने वाली नहीं थी। उसने कहा, अब मेरी आखिरी चैलेंज है। अगर तुम इसको भी कंप्लीट कर लेते हो तो मैं मान लूंगी कि तुम ही इस जंगल के असली किंग हो। तुम्हें मेरी रहस्यमयी केव में जाना होगा और वहाँ से एक चमचमाता स्टोन लाना होगा, परंतु उस केव में ऐसी चीजें हैं जो किसी को भी डरा सकती हैं। शेरू ने बिना सोचे समझे केव की ओर कदम बढ़ा दी। केव में घना डार्कनेस था और हर कदम पर उसे कोई अजीब चीजें दिखती। कभी उसे ऐसा लगता कि वो किसी जायंट स्नेक के पास से गुजर रहा है, तो कभी उसे चुड़ैल के शिकार किए हुए एनिमल्स की बोन्स दिखाई देती। लेकिन शेरू ने अपने डर पर काबू रखा और केव के भीतर गहराई में चला गया। आखिरकार उसने वो चमचमाता स्टोन देखा और उसे अपने मुंह में पकड़ लिया। जब शेरू बाहर निकला तो विच को अपने सामने खड़ा देख चौंक गया। चुड़ैल ने जोर से ठहाका लगाते हुए कहा, तुमने मेरी तीनों चैलेंजेस को पूरा कर लिया। मैं तुम्हारी ब्रेवरी और विजडम को मानती हूँ। तुम सच्चे जंगल के किंग हो। आज से मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। शेरू ने प्राइड से सिर ऊंचा किया और चुड़ैल को अपने जंगल से दूर जाते हुए देखा।